हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। कई भक्तजन इस दिन सावन के चारों सोमवार व्रत रखते हैं। कई भक्तजन 16 सोमवार का व्रत का संकल्प उठाते हैं और कई भक्तजन आज के दिन पशुपतिनाथ व्रत भी शुरू करते हैं। भक्तों, वैसे तो पशुपतिनाथ के व्रत की कोई कथा नहीं है, पर आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जी सुनिए। एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले, पार्वती तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। वह बोली, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। रास्ते में वह बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। साहूकारनी बोली, अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए थे तो अपने घर पर क्यों नहीं रहे? अब वह आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, कहो तुम्हें क्या चाहिए? महादेव जी बोले कि पार्वती जी को भूख लगी है, खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ। महाराज जी बोले, बुढ़िया अपने घर में देख, दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी धरी है। अब टोकना भर के खीर बना ली और महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली, अब बची हुई खीर का मैं क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, बुढ़िया जरा आंखें बंद कर ले। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलकर देखा तो खूब परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज इन्हें कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोपड़ी को लात मारी, महल हो गया। अब खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई तो वह बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? वह बोली, महादेव जी हमारे घर आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे घर कैसे आया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली गई। मोड़ा मोड़िए रुकिए ठहरिए, मोड़ा मोड़िए रुकिए ठहरिए, मेरा धन आपने उसे क्यों दे दिया? महादेव जी बोले, तूने ना करी तेरे ना हो गई, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गई। मैंने तो ना उठाया ना डाला, पैर पकड़कर खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो दीजिए। महादेव जी बोले, तेरे घिलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा न, धन तेरा जुड़ेगा न। जैसे बुढ़िया माई को आई वैसे सबको आना, जैसे साहूकारनी को आई वैसे किसी को मत आना। बोलो महादेव पार्वती की जय, पशुपतिनाथ व्रत की जय। भक्तों, अब गणेश जी की कहानी भी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था। उसके जाने के बाद बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती थी। वह उसे न कुछ खाने को देती न पीने को। अब बहू क्या करती? थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा लेती है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज अपने कोठरी का दरवाज़ा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठी बैठी रोने लगी, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं? इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगी कि तेरी बहू दरवाज़ा नहीं खोलती। उसका पति दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा वह बिना साड़ी के बैठी थी। वह उसे मारने लगा, बंद दरवाजे में से तेरी साड़ी कौन ले गया? अब बहू के मन की बात आई तो मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है,
बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे आ गई। मैं हर रोज़ सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। उस दिन से गणेश जी ने उनको खूब धन दिया। जैसे गणेश जी महाराज ने उनको धन दिया, वैसा सब किसी को देना। बोल गणेश जी महाराज की जय।